तो मेरी सुंदर सी ड्राइंग को देखते हुए हम शुरू करते हैं। ऑल टू रैपिड स्टडीज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप सब क्लास 10th में आ चुके हैं। वो एनसीईआरटी का वो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, जिसको आज हम पूरे तरीके से कवर करने वाले हैं। वैसे तो ये चैप्टर देखने में तो बहुत छोटा सा है, जिसके अंदर सिर्फ 2 एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 1 के अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन है और एक्सरसाइज नंबर 2 के अंदर 2 क्वेश्चन हैं। बट इस चैप्टर को बोर्ड के पेपर के लिए सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं करना और एक्स्ट्रा बुक से भी करना है। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज नंबर 1 देखते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू p ब्रैकेट में x आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। केस नंबर 1 के अंदर हमको फाइंड करना है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक सेकेंड में पहले ग्राफ बना लूँ कि जो लाइन है, जैसे कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर लाइन हमको ऐसे दी हुई है, ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस है। तो इसके अंदर ये जो लाइन है ये जितनी बारी एक्स को कट करेगी, जैसे कि अगर हम लाइन को ऐसे ले लेते हैं तो यहाँ पे 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल। तो ये है मेन कॉन्सेप्ट। अगर लाइन, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर लाइन हमको ऐसे स्ट्रेट दी हुई है, तो ये एक्स एक्सिस को एक भी बार नहीं काट रही, इसका मतलब है कि यहाँ पे 0 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो ऐसे ही हमको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये है पॉलिनोमियल क्लास 10th की 2.1 एक्सरसाइज। तो इसके अंदर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो लाइन हमको गिवन है वो जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगी उतने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे। तो ये क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे जो ये एक्स एक्सिस को एक भी बार कट नहीं कर रही, मतलब कि यहाँ पे जीरो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। सेकेंड क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो है ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार कट कर रही है, यहाँ पे जो ये कट कर रही है ये वाई एक्सिस को कट कर रही है, तो यहाँ पे 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। थर्ड पार्ट, इसके अंदर ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, 1 2 3 3 बार, तो मतलब कि यहाँ पे 3 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पे ये जो है 1 और 2 बार एक्स एक्सिस को कट कर रही है, मतलब कि यहाँ पे 2 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो ये आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 बार एक्स एक्सिस को कट कर दिया, मतलब कि यहाँ पे 4 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। ये आ जाता है पार्ट नंबर 6। तो यहाँ पे क्या है, मैं आपको बता दूँ, ये जैसे कि लाइन को टच भी कर रहा होता है ना, तो इसको भी हम मान लेते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे 1 2 3, मतलब कि यहाँ पे 3 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो इसी के साथ आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। 2.1 completed. Let's move forward to 2.2 exercise. इसके अंदर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, उसके अंदर हमें रिलेशन निकालना है, इसके अंदर वेरीफाई करना है। तो इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना होगा, सबसे पहले ना आप इस क्वेश्चन में क्या करना, ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, सी इज इक्वल टू दिस कर लेना, क्योंकि हमारा जो मेन जो तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म के थ्रू ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। तो हमें ए इज इक्वल टू दिस कोफिशिएंट लिख लेना है, बी इज इक्वल टू दिस और सी इज इक्वल टू दिस करके चल देना है, क्योंकि हमें आगे ये यूज़ होगा। पहले हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने पे आपको आता ही होगा, बहुत ईजी होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया, फैक्टर बना 4 इंटू 2, 4 माइनस 2 किया तो हमारा 2 आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस वाला साइन आ गया, ठीक है। तो फैक्टर बने, हमारा एक फैक्टर बना x-4 और एक बना x+2। तो ये हुआ हमारा, एक हो गया अल्फ़ा और एक हो गया बीटा। इसके अंदर ना अल्फ़ा और बीटा होते हैं, आप किसी को भी अल्फ़ा ले सकते हो और किसी को भी बीटा ले सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अल्फ़ा का साइन ये होता है, बीटा का साइन ये होता है। बीटा का साइन के बी को ना थोड़ा सा ऐसे खींच देते हैं, ठीक है। तो ये होता है बीटा का साइन। तो अब हम ना इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसको 0 से इक्वेट करेंगे -2 आ जाएगा। तो अल्फ़ा हो गया 4 और बीटा हो गया -2। तो वेरीफाई किया हमने, x प्लस बी ना, मतलब x प्लस बी नहीं, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है हमारा -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है हमारा c/a, प्रोडक्ट ऑफ हमारा रूट्स और सम ऑफ रूट्स, ठीक है। तो -b/a, तो मैंने कोफिशिएंट वैल्यू लिखने को बोली थी, तो हमारा -b/a
तो यहाँ पे हमने सबसे पहले रूट्स को प्लस किया, 4 प्लस माइनस 2 ब्रैकेट में, तो हमारा 2 आया। और बी की वैल्यू क्या थी हमारी 2, तो 2 यहाँ पे माइनस था तो -2, फिर माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस कैसे हो गया, -2 वो भी था, -2 ये भी था, तो प्लस हो गया। ठीक है, और ए की वैल्यू 1 थी तो 1 आ गई नीचे, तो फिर आ गया 2, तो ये वेरीफाई हो गया। LHS इक्वल टू RHS, इधर भी किया 4 इंटू -2, C/A था, C हमारा 8 है, -8। ठीक है, तो यहाँ आ गया -8, यहाँ आ गया -8, LHS इक्वल टू RHS। तो सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बताता हूँ जिसमें बच्चे अटकते हैं। जब मैंने शुरू में किया था तो मैं भी अटक गया था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ना हमें 2 टर्म दिए हैं, अब इसका हम मिडल टर्म स्प्लिट तो कर नहीं सकते, तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग की जगह हम क्या करेंगे, हम इसमें ना कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे 2u आ जाएगा और एक 2u प्लस 4 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो कॉमन ले लिया। तो इसके बाद क्या होगा, अल्फा हमारा ये 2 टर्म निकल गए तो अल्फा 2u हो जाएगा और बीटा हमारा ये वाला पूरा टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को इक्वेट 0 किया तो ये हमारा अल्फा आ गया -2 और बीटा आ गया हमारा 0। ठीक है, तो हमने प्रोडक्ट निकाला, सी की वैल्यू क्या है हमारी, सी की वैल्यू 0 है, क्योंकि कुछ है नहीं तो 0, अगर कोई कोफिशिएंट होता तो 1 होता। ठीक है, ओ सॉरी वेरिएबल होता तो 1 वैल्यू होती। तो अब यहाँ नीचे ए है, तो ए की वैल्यू हमारी है 4, तो 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ गया, और उधर भी -2 इंटू 0 0 हो गया। इधर क्या होगा, -2 प्लस 0 -2। ठीक है, अब यहाँ -b/a, तो -b/a किया, यहाँ पर 8 था -b तो -8 हो गया और बाय a 4। ठीक है, कैंसिल किया तो -2 आ गया, तो ये LHS इक्वल टू RHS। ये क्वेश्चन भी ऐसे होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो भी इजी सा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बुक को प्रकट हो गई दोस्तों, प्रकट चलो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच गिवन नंबर सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0 रिस्पेक्ट। हाँ, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ना ये सम ऑफ रूट्स दे रखा है और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा है, तो हमें इसके अंदर ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, एक हमें फॉर्मूला है जिसको आपको याद करना होगा, स्टार मार्क कर लीजिए, x² माइनस सम ऑफ रूट और x बाहर ब्रैकेट क्लोज होके, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू में 0 हटा दो, ये नहीं होगा, इतना होगा। ठीक है, फिर हमने इसको पुट किया, तो हमने सम ऑफ रूट दे रखा है -1/4, तो 1/4 पुट किया, x था बाहर तो x आ गया -1। ठीक है, -1 हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ना जब भी कोई भी डिनोमिनेटर, जैसे अब इसके अंदर डिनोमिनेटर है तो हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो उसी डिनोमिनेटर से इसको इंटू कर दो, ये एक ट्रिक है। ठीक है, वरना एलसीएम लेके कर सकते हो, लेकिन आप इसी डिनोमिनेटर से इंटू कर दो, तो 4 से इंटू करोगे तो यहाँ पे 4 कैंसिल हो जाएगा, और इसको भी 4 से पूरे ब्रैकेट को ही करना होता है, तो 4x² हो गया, 4 से कैंसिल हुआ तो -x बचा और ये -4 हो गया। ठीक है, 4 इंटू -1 -4, तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन होगा। ठीक, अब रूट वाला क्वेश्चन भी सेम ही तरीका है, हमें ये प्रोडक्ट दे रखा है और सम दे रखा है, फॉर्मूला लगाया, पुट किया, अब यहाँ पे नीचे यहाँ पर ये आ रहा है 3, तो हमें 3 से ही इंटू कर देना है। अगर यहाँ पे मतलब एज इट इज़ रह गया, अगर कोई भी मतलब डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर तो उससे इंटू कर दो, इंटू करने के बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, हमने कुल मिला के 10 या 11 मिनट में चैप्टर ख़त्म कर दिया है। एक्स्ट्रा सीरीज़ हम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और 100 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, हमारे 83 सब्सक्राइबर हो गए हैं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फटाफट 100 सब्सक्राइबर करो, आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है। स्टे ट्यून, और मैंने पोस्ट भी कर दिया है, जाके उस पोस्ट को भी लाइक करो। अगर उस पोस्ट पे 20 लाइक्स हो जाते हैं तो आपको सरप्राइज़ हम 100 सब्सक्राइबर से पहले ही रिवील कर देंगे, और ये सरप्राइज़ 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत काम आएगा। और आप मैथ्स में, साइंस में स्कोर करोगे 100 और 100, और सरप्राइज़ के बाद तो अलग ही तुम खुश हो जाओगे। जो भी मतलब रियल में हमें पसंद करता है तो वो जाकर फटाफट से सब्सक्राइब करो और 100 सब्सक्राइबर तक पहुंचाए। और टेलीग्राम पे भी हमारे सब्सक्राइबर 200 होने वाले, तो जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बाय फॉर नाउ, डन योर पॉलिनोमियल चैप्टर।